ठीक है बेटा। देखो तो हमने क्या बताया कि जो नाइट्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, NO2 माइनस के फॉर्म में होता है, NH4 प्लस के फॉर्म में होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी याद आ रहा है ना भाई। हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, NO3 और तो NO3 जो है वो सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्म है बेटा। NO3 जो है दैट इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। NO3 जो है वो मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है बेटा। तो जो NO3 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट में अमीनो एसिड बनाता है। क्या बनेगा बेटा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बाद में किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन बनाता है ना। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है बेटा। उसी प्रकार से ये हार्मोन भी बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर बेटा ये एंजाइम भी बनाएगा, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर में जो एंजाइम बनते हैं, जो हार्मोन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड के तो पॉलीमर होते हैं ना, है कि नहीं। तो वो सारा चीज नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि पहला बात ये ग्रोथ, ये सेल का ग्रोथ करने में ग्रोथ हार्मोन बनाएगा तो ये करेगा बेटा। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, है ना, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसेंशियल फॉर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। साथ साथ हार्मोन बनाएगा बेटा, विटामिन भी बनाता है। अब हार्मोन बनेगा तो वो ग्रोथ करेगा बेटा, प्लांट का ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। जो एंजाइम बनेगा वो रेस्पिरेशन में काम करेगा बेटा। एंजाइम जो होता है, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में काम करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन को फॉर्मेशन, क्योंकि देखो अमीनो एसिड बनाएगा बेटा। अब अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन बनाता है ना, हार्मोन बनाता है बेटा, एंजाइम्स बनाता है, ये सब चीज बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्यों बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में बेटा एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है ना, और यूरासिल होता है आरएनए में। तो ये सब न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना बेटा, न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजिनस बेस भी तो होता है ना। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो नाइट्रोजन के बारे में समझ में आ गया बेटा। अब देखो फास्फोरस के बारे में, ठीक है। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस H2PO4 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और HPO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बेटा, H2PO4- के फॉर्म में और HPO4-2 के फॉर्म में। ये जरूर याद रखना बेटा, फास्फोरस वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन, H2PO4- और HPO4-2, ठीक है। अब फास्फोरस का क्या काम होता है बेटा, ATP बनाएगा, NADP बनाएगा। देखो इसमें भी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। DNA बनाएगा बेटा, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना DNA में, RNA में, DNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना। तो क्या करेगा, ये फॉस्फोरस जो होता है वो ATP बनाता है, NADP बनाता है। NADP क्या होता है बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, है ना, है कि नहीं। तो ये सब चीज बनाने में काम करता है। तो NADP क्या होता है बेटा, NADP को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। ये बाद में जाकर के हम इसको पढ़ेंगे, NADP के बारे में, ATP के बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, है ना। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक प्रकार का ये जो है बेटा रिड्यूसिंग पावर होता है। प्लांट के अंदर में केमिकल, देखो मैं बोलता हूं ना कि प्लांट लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ATP बनाता है, ATP बनाता है, और साथ में NADPH बनाता है। ये दो चीज बनाता है बेटा। तो ये NADPH क्या होता है, वो NADP+ से बनता है बेटा। तो वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन को रिड्यूस करना पड़ता है बेटा। और ATP केमिकल एनर्जी होता है। तो ये इसमें भी देखो फॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें भी फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, याद रखो, ठीक है। और एडिनोसिन मतलब ATP ट्राइफॉस्फेट।
अब आरएनए और डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो बेटा जब पॉलीमर जुड़ेगा, जब आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो बीच बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, ठीक। तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा बेटा। फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है? एटीपी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन? एटीपी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो एटीपी का तो फॉस्फोरस का समझ में आ गया। अगला देखो बेटा, पोटेशियम किस फॉर्म में अब्जॉर्ब, तो देखो इस किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हुआ, ये याद रखना, फॉस्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहा है। लास्ट में मैं एक चार्ट बना करके बता दूंगा। अब देखो आगे पोटेशियम है, पोटेशियम जो होता है वो किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है? किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है जी? बोलता कहा नहीं? के प्लस। पोटेशियम इज अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ के प्लस। पोटेशियम इज अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ के प्लस। बोलो, पोटेशियम इज अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ के प्लस। ठीक है, हाँ, के प्लस। अब पोटेशियम ज्यादा मात्रा में कहां पे चाहिए बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ज्यादा मात्रा में चाहिए, लीफ को। ये क्योंकि लीफ में ही तो बेटा स्टोमेटा होता है ना। स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होता है? लीफ में, यंग पार्ट में। तो वहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ज्यादा होता है स्टोमेटा का। तो इसलिए हम लोग इसको समझते हैं कि पोटेशियम तो क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो लीफ में ज्यादा मात्रा में मिलेगा आपको पोटेशियम। रिक्वायरमेंट ज्यादा, इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां पे होता है? लीफ में ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। रूट के टिप पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, स्टेम के टिप पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा बेटा। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन पोटेशियम का क्या है बेटा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मेन फंक्शन इसका ये 3rd नंबर पॉइंट है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके अलावा क्या करेगा? ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेगा बेटा, अनायन कटायन भी बैलेंस करेगा। अनायन कटायन बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन भी होता है। देखो दो बात लिख दे रहा हूं, अनायन कटायन में एक तो के प्लस होता ही है और साथ साथ सीएल माइनस भी होता है बेटा। ये आगे हम सीएल माइनस के बारे में भी देख लेंगे, तो उसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इसका सबसे मेन फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके साथ साथ बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, अनायन कटायन बैलेंस करता है बेटा। 1st नंबर पॉइंट एंड 3rd नंबर पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर और तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, अच्छा। अब बेटा जब ये काम करेगा तो इसका मतलब टर्जिडिटी को भी मेंटेन करेगा। जो स्टोमेटा हो गया वो टर्जिड हो गया था, फ्लैसिड हो गया था। वो आपको पता है कि टर्जिड और फ्लैसिड क्यों हुआ था? स्टोमेटा जो है वो टर्जिड हुआ, फ्लैसिड हुआ, वो क्यों हुआ आपको पता है कि ना? पोटेशियम अंदर गया और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो वो टर्जिड हो गया। तो टर्जिडिटी को भी मेंटेन करने का काम करेगा। क्या करेगा? टर्जिडिटी को भी मेंटेन करने का काम करेगा। क्या करेगा बेटा? ये टर्जिडिटी को भी मेंटेन करने का काम करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड जब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करेगा तो टर्जिडिटी भी मेंटेन करेगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करेगा तो टर्जिडिटी भी मेंटेन करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इट्स डिफिशियंसी कॉजेज द कैम्बियल एक्टिविटी। तो ये बेटा होता है, देखो पोटेशियम की डिफिशियंसी होने से, आगे तो पढ़ेंगे, पोटेशियम की डिफिशियंसी होने से लीफ पे स्क्रॉच पड़ जाता है। लीफ में क्या हो जाता है बेटा? स्क्रॉचिंग हो जाता है, कॉजेज द स्क्रॉच लीफ टिप, है ना। लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, कैम्बियम की एक्टिविटी कम जाती है बेटा, है ना। एंड प्लास्टिड डिसइंटीग्रेशन, मतलब बेटा प्लास्टिड होता है, जो प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, ये सब डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफिशियंसी हम ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे भी। तो आपको समझ में आया क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? पोटेशियम का फंक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? बोला, कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया? बोलो एक बार माइक ऑन करके, माइक ऑन करके बोलो जी। फॉस्फोरस को है, फॉस्फोरस को? अरे पोटेशियम का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया? हाँ, हाँ, और बोला? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने बताया, देखो मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा है तो इसी से संबंधित बात हो गया, टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा।
अनायन कटायन बैलेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया। ठीक है, पोटेशियम की सबसे ज्यादा मात्रा कहां पे होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और लीफ के टिप पे, है ना, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो उधर जो होते हैं वो ये होता है। पोटेशियम K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयन। इसके अलावा और जो बताया बेटा वो सब साइड फंक्शन है, जैसे कि ये क्या बताया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल एंजाइम एक्टिविटी कंटेंट इन द फॉस्फोरेशन, सब फालतू पॉइंट है, सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। इसका एक और लास्ट वाला पॉइंट याद रख लेना, ये वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट में क्या लिखा गया है। ठीक है, कि डिफिशियंसी से क्या होता है, स्क्रॉच हो जाता है लीफ पे, कैम्बियल एक्टिविटी खत्म हो जाता है, प्लास्टिड के डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये सब सारी बातें आपको याद रखना है। सो आई थिंक ये पोटेशियम पूरा क्लियर हो गया बेटा, फास्फोरस भी क्लियर हो गया और नाइट्रोजन भी क्लियर हो गया। बोलो यस और नो। ये 3 पॉइंट में किसी को दिक्कत है? अगला देखो कैल्शियम, अगला देखते हैं बेटा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम को हम लोग किस फॉर्म में, प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है बेटा? कैल्शियम इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Ca2 हाँ, प्लास्टिड डिसइंटीग्रेशन का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। प्लास्टिड नहीं बनेगा और क्या, प्लास्टिड जो बना हुआ रहेगा प्लास्टिक वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। प्लास्टिड मतलब क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सब प्लास्टिड होते हैं ना। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं प्लांट के सेल में, पढ़ा होगा कि नहीं? प्लांट के सेल में होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? एक मिनट, तीनों का अलग अलग देखो। ये क्लोरोप्लास्ट है, पहला वाला क्या लिखा रहे? क्लोरोप्लास्ट। क्या करता है क्लोरोप्लास्ट? एक मिनट रुको। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है जी? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, ये पहला है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये प्लांट के लिए किचन का काम करता है, फोटोसिंथेसिस यही होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या? क्रोमा मतलब कलर होता है, जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर का कलर हो गया या फ्रूट का कलर होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, तो क्रोमो मतलब पिगमेंट्स होता है बेटा। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये ऑयल को स्टोर करेगा, है ना, या स्टार्च को स्टोर करेगा, या प्रोटीन को स्टोर करेगा। अब ऑयल को स्टोर करता है तो बेटा इलायोप्लास्ट बोलते हैं, स्टार्च को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट बोलेंगे, है ना। सॉरी, एमाइलोप्लास्ट। देखो इसमें भी 3, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह का होता है। एक होता है बेटा एमाइलोप्लास्ट, एक होता है क्या? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलो वर्ड किसके लिए आता है? स्टार्च के लिए। और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, ALEURO, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरो प्रोटीन को स्टोर करेगा। और इलायोप्लास्ट होता है, इलायोप्लास्ट इलायो किसके लिए वर्ड आता है? ऑयल के लिए, तो जो ऑयल को जमा करता है। तो ये सब के बारे में बाद में बताएंगे बेटा, सब फोटोसिंथेसिस में आएगा, है ना। तो देखो कैल्शियम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कैल्शियम के बारे में आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखो। कैल्शियम के बारे में याद रखना, कैल्शियम जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? पहले ये बताओ, कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बेटा? हाँ, Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब कैल्शियम जो होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए रिक्वायरमेंट होता है एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा, ठीक है। कैल्शियम जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो सेल का डिवीजन होता है, कैल्शियम हेल्प इन सेल डिवीजन। कैल्शियम कहां हेल्प करेगा? सेल का डिवीजन में। कैल्शियम कहां हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है बेटा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का बनाने में हेल्प करता है। SPINDL, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब जानते हो ना कि प्लांट के सेल में जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल
सेल के अंदर में क्रोमोजोम का डुप्लीकेट, क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हो सकता। तो सेल के अंदर में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का सेपरेट करने का काम किसका है? कैल्शियम का। ठीक है कि नहीं? तो कैल्शियम जो होता है इट इज रिक्वायर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये डिवाइड करेगा। अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है कैल्शियम का? तो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ध्यान से सुनो। कैल्शियम जो होता है बेटा वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? मिडिल लैमेला। बोले सर मिडिल लैमेला क्या होता है, जरा दिखाता हूं मिडिल लैमेला क्या होता है। देखो ये प्लांट का सेल है बेटा, देखो ध्यान से देखना, ये प्लांट का सेल